हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य डेली की तरह आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस जो कि आने वाले आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल और उसके साथ साथ जो मैकेनिकल फोरम का हमारा एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा है आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग साइंस, जीएस, जीके, उसके बाद मैथ और रीजनिंग यानी कि चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके लिए करंट अफेयर का भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ ले रहे होंगे। एक बात और कि अगर अभी तक आपने हमारे मैकेनिकल फोरम के एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड करिए, सो दैट आप लोग वहाँ से एनटीपीसी के टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाए। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? आपको पता ही होगा कि एक मुगल एम्परर थे जिनके शासनकाल में जो मराठा हेड थे संभाजी, उनको फांसी दी गई थी। तो वो कौन सा शासक था या वो कौन सा मुगल राजा था जिसके शासनकाल में उनको फांसी दी गई थी, वही आपको बताना है। जो हमारे चार ऑप्शन है वो हैं औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि औरंगजेब। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। ये आप लोगों को पता ही होगा कि औरंगजेब का एक लड़का था, काफी कम उम्र का, जो अकबर जिसका नाम था, और उसको संभाजी ने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब इनसे काफी ज्यादा नाखुश हुआ और काफी ज्यादा गुस्सा भी हुआ। इसीलिए 1689 यानी कि 1689 में संभाजी को बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और संभाजी के साथ साथ कवि कलश, उनका एक मित्र था या उनके राज दरबार में रहता था, कवि कलश, उसको भी साथ साथ बंदी बना लिया गया था। और 11 मार्च 1689 यानी कि 11 मार्च 1689 को इनको फांसी दी गई थी या हत्या इनकी कर दी गई थी। उम्मीद करता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? अभी हमने कल देखा था कि जो भरतपुर था ये जाटों का काफी प्रमुख था और जाटों की राजधानी भी थी। और इस भरतपुर को जाटों ने ही बसाया भी था। अच्छा, ये भरतपुर है किस स्टेट में? तो याद रखिएगा, ये जो भरतपुर है ये राजस्थान में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जो इसके चार ऑप्शन है कि भरतपुर की स्थापना किसने की थी, चूड़ामन, राजा राम, गोकुल या इनमें से कोई नहीं, ये आरआरबी रांची 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन जाट ने राजस्थान के अंदर भरतपुर की स्थापना की थी। अगर वहीं पे देखा जाए कि ये जाट जो थे ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो याद रखिएगा ये मुगल काल जब चल रहा था, तो मुगल काल के साथ ही साथ जाट भी क्या हो रहे थे, जाटों का भी उदय हो रहा था। ठीक है, और ये जो चूड़ामन था ये प्रसिद्ध जाट नेता राजा राम का भतीजा था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इन लोगों ने जो जाट थे इनका नेतृत्व किसने संभाला था, तो बाद में इसका नेतृत्व संभाल लिया था चूड़ामन ने। और औरंगजेब की मृत्यु तक इसने विद्रोह जारी रखा था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग मिस नहीं करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख नेता ने सॉरी किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? आपको पता ही होगा कि औरंगजेब ने एक सिख नेता बोलिए या सिख गुरु बोलिए, उनकी हत्या करवाई थी। और क्यों हत्या करवाई थी? क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके, हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर या अर्जुन देव। तो यही आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें सिखों के आठवें गुरु जिनका नाम था हरकिशन, ठीक है, उनके पुत्र तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने कराई थी। और कब कराई थी? तो याद रखिएगा 1675 में। कब हुआ था हत्या? 1675 में। किसकी हत्या हुई थी? सिखों के नवे गुरु
गुरु तेग बहादुर की। और ये किसके पुत्र थे? तो सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन के ये पुत्र थे। तो ये भी आपको याद रखना है। दिसंबर 1675 में इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। मैं यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तेग बहादुर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ठीक है, आपको पता है कि नादिर शाह कहाँ से आया था? तो ये अफगानिस्तान के आसपास से आया था और इसने भारत में आकर काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की थी। ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो यही पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 जगह का नाम दिया हुआ है, लाहौर, करनाल, दिल्ली और कन्नौज। और इसमें यही आपको बताना है कि किस जगह पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी या आक्रमण नहीं किया था। तो अगर हम लोग बात करें नादिर शाह की, तो इसने 1738 में, कब? 1738 में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया था। और उसके बाद करनाल का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिसमें इसने जो उस टाइम का मुगल शासक था मोहम्मद शाह, उसको पराजित कर दिया था। ठीक है, आपको पता ही होगा नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, और 24 फरवरी 1739 यानी कि 1739 को इसने दिल्ली में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। लेकिन इसने लाहौर, करनाल और दिल्ली पे तो अटैक किया था, लेकिन कन्नौज जो है यहाँ पे उसने अटैक नहीं किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे अटैक नहीं किया था? कन्नौज में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। जब ये दिल्ली से वापस लौट रहा था तो इसने यानी कि नादिर शाह ने जो बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको भी ये अपने साथ साथ ले गया था और कोहिनूर हीरा को भी ये अपने साथ ले गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट था यानी कि जो लास्ट मुगल एम्परर था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, औरंगजेब, मोहम्मद शाह रंगीला, वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफर। मुझे लग रहा है कि 99% बच्चों को इसका जो है करेक्ट आंसर पता होगा। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या अगर आपने 1857 यानी कि 1857 की क्रांति पढ़ी है, रिवॉल्ट पढ़ा है 1857 का, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर, या कहीं कहीं बहादुर शाह द्वितीय भी इनको बोला जाता है। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल बादशाह थे और 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता जो थी उससे भी वंचित करके इसको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, जहां पर 1862 में, यह भी आपको याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? रंगून में। ठीक है, रंगून कहाँ पे है? तो म्यांमार या वर्मा जो है वहीं पे रंगून है। और इनको 1857 की क्रांति के बाद वहीं भेज दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे 1862 में। अगर आपसे ये पूछता है कि इनका मकबरा कहाँ पे है या कब्र कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इनका जो कब्र है वो रंगून में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, आपको पता ही होगा अकबर के बारे में। अकबर ने सबसे ज्यादा दिन तक, मुगल ऐसा एम्परर था जिसने बहुत ही ज्यादा दिन तक शासन किया था। अबाउट 49 ईयर्स शासन किया था। कब से कब तक था इनका टाइम पीरियड? तो काफी लोगों को पता होगा, उम्मीद करता हूँ। जो अकबर का शासन काल है वो 1556 से 1605 तक है। तो ये भी आपको याद रखना है। लगभग 49 साल इसने शासन किया था। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि इनका मकबरा कहाँ पे है। 4 ऑप्शन है, सिकंदरा, नई दिल्ली, औरंगाबाद और कश्मीर। ठीक है, तो अगर हम लोग अकबर के मकबरे की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध मकबरा है वो है सिकंदराबाद, सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में। तो आपको ये याद रखना है। और ये कब बनवाया गया था? तो 1613 में। कब बनवाया गया था? 1613 में। किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी आपको याद रखना है। ये 1613 में जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर हम लोग प्रमुख विशेषता की बात करें तो याद रखिएगा अकबर की जो मकबरा है यहाँ पे गुंबद नहीं है। ठीक है, तो ये गुंबद विहीन है और ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा स्थित है। अभी हमने अकबर का मकबरा देखा था, अब हम लोग जहांगीर का मकबरा देखेंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, आगरा, दिल्ली, लाहौर और कश्मीर।
ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे एम्परर्स के जो मकबरे रहते हैं वो इंडिया में ही रहते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था एक बहादुर शाह जफर का जो कि रंगून में था, और ये जो है इनका भी भारत के बाहर है। तो जैसे ही मैंने भारत के बाहर बोला, आप लोगों को इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है भारत के बाहर, और वो कौन सा है? लाहौर, यानी कि सी ऑप्शन, जो कि कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? शाहदरा, पाकिस्तान में। आप शाहदरा जगह जानते होंगे, तो शाहदरा के समीप ही एक जगह है लाहौर, वहीं पे इनका जो है वो मकबरा है, याद रखिएगा। और ये किसने बनवाया था? तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो बेगम थी नूरजहां, उन्हीं ने इनका मकबरा बनवाया था लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने कुल्ला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? चार ऑप्शन है आपके पास, शेरशाह, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। देखिए, हम लोग जब दिल्ली या किले की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोगों को लगता है कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुगल शासक से रिलेटेड होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तीन आपको मुगल शासक दिख रहे हैं, कौन कौन से? अकबर, शाहजहां और हुमायूं। लेकिन एक जो है जो मुगल शासक से रिलेटेड नहीं है वो है शेर शाह, और वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है। तो अगर हम लोग दिल्ली के पुराने किले के अंदर देखें, जो किला ए कोहरा नामक मस्जिद है, इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? सूर्यवंश के संस्थापक बोल लीजिए या शासक बोल लीजिए, शेर शाह सूरी द्वारा। और ये कब बनवाया गया था? तो याद रखिएगा 1542। ठीक है, कब बनवाया गया था? लगभग 1542 ईस्वी, यानी कि 1542 में बनवाया गया था। और इस मस्जिद के अगर हम लोग निर्माण की बात करें, बनाने की बात करें, तो इसमें लोधी शैली का प्रयोग किया गया है। किसका? लोधी शैली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? अच्छा, ये मनसबदार क्या होते थे? तो याद रखिएगा, ये मनसबदार जो थे ये बेसिकली जो सैनिक वगैरह होते थे, तो उनके वेतन से रिलेटेड काम यही लोग देखते थे। ठीक है, मतलब सैनिकों के वेतन से रिलेटेड जो काम था वो मनसबदार ही देखते थे। और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये भी आप लोगों को पता ही होगा शायद। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। हालांकि इसके बाद अगर देखा जाए, अकबर के बाद से जितने भी बादशाह हुए या शासक हुए, उनके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली गई थी। ठीक है। और अगर मराठा मनसबदारों की शुरुआत की बात की जाए तो ये जहांगीर ने किया था। और अगर ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है सबसे ज्यादा मनसबदार किस में से, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? चार ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देखा जाए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अगर भारत के अंदर तंबाकू लाने की हम लोग बात करें तो कौन लेके आए थे? पुर्तगाली नाविक लेके आए थे सबसे पहले भारत में तंबाकू। और ये 16वीं सदी की शुरुआत, यानी कि 16वीं सदी की शुरुआत में कौन था? जैसा कि अभी हमने बताया था, अकबर था। तो अकबर के शासनकाल में ही ये लोग भारत में इसको लाए थे। लेकिन अगर हम लोग खेती की शुरुआत की बात करें तो वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। और बाद में जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर भी लगा दिया गया था, जिससे राजस्व में भी वृद्धि हुई थी। तो अगर तंबाकू भारत में आने की बात करें तो अकबर के शासनकाल में आ गया था। लेकिन अगर खेती की बात करें तो खेती होना स्टार्ट हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। बाद में जहांगीर ने इस पर टैक्स भी अप्लाई करवा दिया था, टैक्स इम्पोज कर दिया था, जो इनके एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो देखिए, जो जयपुर यानी कि राजस्थान के अंदर जो जयपुर है, अच्छा, जयपुर का और क्या नाम है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जयपुर को और किस नाम से जानते हैं, कौन सी सिटी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं उसको लाइक कर दीजिए। वीडियो में जो भी आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड के साथ भी लिंक को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, इन्होंने इन तीन ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे जंतर मंतर बनवाया था, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे इन्होंने जंतर मंतर नहीं बनवाया था, वही आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? कोलकाता। तो कोलकाता में जो है जंतर मंतर नहीं बनवाया गया था। ठीक है। तो देखते हैं, अगर जयपुर के राजा की बात करें तो सवाई जय सिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर
बनवाया था। कहाँ कहाँ पे? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा तथा वाराणसी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने 5 जगह पर जंतर मंतर बनवाया था। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। लेकिन कोलकाता में जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों जगह याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? आपको पता ही होगा कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, वही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, दूसरा ऑप्शन है जामा मस्जिद, तीसरा ऑप्शन है नगीना मस्जिद और चौथा ऑप्शन है पंचमहल। तो पहली नज़र में तो ज़्यादातर बच्चों का ही ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि जो जामा मस्जिद है ये दिल्ली में है, लेकिन आपको बता दें कि जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में भी है। ठीक है, तो अब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगीना मस्जिद। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि आगरा के समीप जो है, आगरा के निकट जो है फतेहपुर सीकरी, यहाँ पे अकबर ने बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंचमहल तीनों बनवाया था। ये तीनों ही बनवाए हैं, लेकिन जो नगीना मस्जिद है इसका निर्माण आगरा में हुआ था। तो ये कहाँ पे नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, मीडिवल के भी कवर कर लिए। अब हम लोग आज का जो 3 क्वेश्चन बचा है उसको मॉडर्न हिस्ट्री के लेंगे, और आगे भी इस तरीके से हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर दूसरे सब्जेक्ट, जैसा आप लोग कहेंगे इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करेंगे तो वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, सबसे बाद में कौन यात्री गए? आपको पता ही होगा कि भारत में बहुत सारे विदेशी व्यापारी आए थे अलग अलग कंट्रीज से व्यापार करने के लिए। तो यही पूछा है कि सबसे बाद में भारत से कौन गए थे। 4 ऑप्शन है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाली। देखिए, सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत में कब आए थे? 1498, यानी कि ये सबसे पहले भारत में व्यापार करने भी आए थे और सबसे बाद में भी ये गए भी थे। तो ये कब गए थे? 1961, यानी कि 1961 में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। और ये सबसे बाद में कहाँ से गए थे? तो गोवा से गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, डच शब्द संबंधित है, यानी कि जो डच है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, किस कंट्री वालों को डच बोला जाता है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा बेल्जियम और चौथा स्वीडन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगर हम लोग डच की बात करें तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, और ये पुर्तगालियों के बाद भारत में आए थे। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आज का हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे, यानी कि पौंडीचेरी में किसने अपने व्यापार को इस्टेब्लिश किया था, ये बताना है। 4 ऑप्शन है, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 1673 यानी कि 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 में। किसने रखा था? फ्रैंको मार्टिन ने। और 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने इसको छीन लिया था। और हालांकि 1699 में रिजविक का समझौता हुआ था, यानी कि 1699 में रिजविक का समझौता हुआ था, जिसके बाद ये जो पौंडीचेरी है फिर से फ्रांसीसियों को मिल गया था। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन थे वो भी आपने एंजॉय किया होगा उसको भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप मैकेनिकल फोरम को नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ जाकर प्ले स्टोर से इसे वो डाउनलोड करिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको डाउनलोड करने के बाद दिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो।